रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब वे हल्के होते हैं, और जैसे ही अपेक्षाएं प्रवेश करती हैं, वही रिश्ते बोझ बन जाते हैं। तुम कहते हो मैं प्यार करता हूं, लेकिन भीतर कहीं एक सूची चल रही होती है कि सामने वाला कैसा हो, क्या करे, क्या न करे, कब बोले, कब चुप रहे। यही सूची धीरे धीरे प्रेम को खत्म कर देती है, क्योंकि प्रेम स्वीकार है और अपेक्षा अस्वीकार है। तुम सामने वाले को वैसे नहीं चाहते जैसे वह है, तुम उसे वैसे चाहते हो जैसा तुम्हें चाहिए। और यहीं से संबंध शुरू नहीं होता, यहीं से संबंध मरना शुरू होता है। अपेक्षा का अर्थ है तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, और कोई भी इंसान इस भाव के साथ खिल नहीं सकता। ध्यान से देखो, तुम कहते हो मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। लेकिन प्यार भी एक अपेक्षा बन जाता है। तुम चाहते हो कि वह हमेशा समझे, हमेशा साथ दे, हमेशा तुम्हारी भावनाओं के अनुसार चले। और जब वह ऐसा नहीं करता तो तुम्हें चोट लगती है। तुम कहते हो उसने मुझे दुख दिया। सच यह है, तुम्हारी अपेक्षा ने तुम्हें दुख दिया। सामने वाला तो वही कर रहा था जो वह कर सकता था, लेकिन तुमने उससे वह मांगा जो शायद उसके स्वभाव में था ही नहीं। यही सबसे बड़ी हिंसा है, किसी से वह मांगना जो वह दे ही नहीं सकता। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरे होते हैं, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग कल्पनाओं से भरे होते हैं। तुम किसी से मिलते नहीं, तुम उसकी छवि से मिलते हो। तुम असली व्यक्ति से नहीं, अपने मन की तस्वीर से प्रेम करते हो। और जब वास्तविक व्यक्ति उस तस्वीर से मेल नहीं खाता तो निराशा आती है। लेकिन दोष किसका है, सामने वाले का या तुम्हारी कल्पना का? अपेक्षा कल्पना है, और कल्पना का वास्तविकता से टकराना ही दुख पैदा करता है। समझो, प्रेम मांग नहीं है, प्रेम देना है। और जहां देने की जगह मांग आ जाती है, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। अपेक्षा हमेशा मांग है, और मांग में छिपा हुआ डर है। डर कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, डर कि कहीं मुझे छोड़ा ना जाए, डर कि कहीं मुझे महत्व न मिले। और डर से जन्मा प्रेम प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ सुरक्षा की कोशिश होती है। इसलिए तुम कहते हो मुझे उसकी जरूरत है, लेकिन जरूरत और प्रेम कभी एक साथ नहीं होते। जहां जरूरत है वहां बंधन है, और जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। यही पहला सूत्र समझ लो। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना कम प्रेम, जितना कम प्रेम उतना अधिक संघर्ष, और संघर्ष रिश्ते को थका देता है। अब जरा और गहराई से समझो कि अपेक्षाएं पैदा कहां से होती है। अपेक्षाएं प्रेम से नहीं पैदा होती, अपेक्षाएं भय से पैदा होती हैं। जब तुम किसी से जुड़ते हो और भीतर कहीं यह डर छिपा होता है कि कहीं वह तुम्हें छोड़ ना दे, कहीं वह बदल ना जाए, कहीं तुम अकेले ना रह जाओ, तभी तुम अपेक्षाएं बनाना शुरू करते हो। तुम कहते हो अगर वह ऐसा करेगा तभी मैं सुरक्षित रहूंगा। ये सुरक्षा की भाषा है, प्रेम की नहीं। प्रेम जोखिम है। प्रेम में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन दिमाग गारंटी चाहता है। और वही दिमाग रिश्ते में नियम बनाता है, शर्तें रखता है, सीमाएं खींचता है। धीरे धीरे रिश्ता एक समझौता बन जाता है, जहां दोनों लोग एक दूसरे से कम और अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा जुड़े होते हैं। ध्यान से देखो, अपेक्षा हमेशा भविष्य में होती है। तुम कहते हो वह ऐसा करेगा, वह ऐसा नहीं करेगा, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन भविष्य अभी है ही नहीं। तुम वर्तमान व्यक्ति पर भविष्य का बोझ डाल देते हो, और कोई भी इंसान भविष्य का बोझ उठाकर वर्तमान में सहज नहीं रह सकता। इसलिए रिश्तों में घुटन आती है। सामने वाला बदल नहीं रहा होता, वह बस अपने ही होने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तुम्हारी अपेक्षाएं उसे अपराधी बना देती हैं। वह खुद को गलत महसूस करने लगता है, और जहां अपराध बोध आता है वहां प्रेम टिक नहीं सकता। और एक बात समझो, तुम जितनी अपेक्षाएं रखते हो उतना ही तुम सामने वाले को बदलना चाहते हो। बदलना मतलब नियंत्रित करना, और नियंत्रण प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम कहते हो मैं बस चाहता हूं कि वह समझे, लेकिन समझना भी एक मांग बन जाती है। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे मन की भाषा बोले,
तुम्हारी भावनाओं की जिम्मेदारी ले, तुम्हारे खालीपन को भरे। लेकिन कोई भी इंसान दूसरे के खालीपन को नहीं भर सकता। खालीपन खुद का होता है। और जब तुम किसी से यह अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हें पूरा करे, तो तुम उसे बोझ बना देते हो। प्रेम बोझ नहीं उठाता, प्रेम उड़ान देता है। याद रखना, अपेक्षाएं हमेशा तुलना से जन्म लेती है। तुम कहते हो वह पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, या दूसरों के रिश्ते ऐसे हैं, हमारा क्यों नहीं। तुलना जहर है। तुलना तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम उस व्यक्ति को नहीं देख रहे जो सामने है, तुम किसी और से उसकी तुलना कर रहे हो। और तुलना में कोई भी कभी पर्याप्त नहीं होता, न तुम न सामने वाला। इसलिए तुलना जहां आती है वहां शिकायत शुरू होती है, और शिकायत रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर देती है। अब यह भी समझ लो कि अपेक्षा का एक और चेहरा है, उम्मीद। उम्मीद शब्द सुंदर लगता है, लेकिन उम्मीद भी अपेक्षा का ही रूप है। तुम कहते हो मुझे उससे उम्मीद है। उम्मीद का मतलब है अगर तुम मेरी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। यह एक सूक्ष्म धमकी है, भले ही अनजानी, और सामने वाला इसे महसूस करता है। इसलिए वह सहज नहीं रह पाता। वह हर समय सतर्क रहता है कि कहीं वह तुम्हें निराश न कर दे। और जहां सतर्कता है वहां प्रेम स्वाभाविक नहीं रह सकता। समझो, प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब दूरी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है सामने वाला जो है, जैसा है, उसे पूरा स्थान देना, उसे बदलने की कोशिश न करना, उसे सुधारने का प्रोजेक्ट न बनाना। क्योंकि जिस दिन तुम किसी को सुधारने लगते हो, उसी दिन तुम उसे अस्वीकार करने लगते हो। और अस्वीकार प्रेम को मार देता है। प्रेम का सबसे गहरा अर्थ है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यह कहना आसान है, जीना कठिन, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। यहां दूसरा सूत्र समझ लो। अपेक्षा प्रेम को सुरक्षा में बदल देती है, और सुरक्षा प्रेम नहीं है। प्रेम केवल तभी जीवित रहता है जब उसमें स्वतंत्रता होती है। अब एक बहुत नाजुक बात समझो। अपेक्षाएं सिर्फ सामने वाले को नहीं मारती, वे सबसे पहले तुम्हें मारती हैं। क्योंकि अपेक्षा का मतलब है कि तुम वर्तमान से संतुष्ट नहीं हो। तुम अभी के क्षण को जी नहीं रहे। तुम लगातार किसी और क्षण का इंतजार कर रहे हो। और जो व्यक्ति इंतजार में जीता है वह कभी पूरी तरह मौजूद नहीं हो सकता। तुम सामने वाले के साथ होते हो, लेकिन भीतर कहीं हिसाब चल रहा होता है कि उसने आज क्या दिया और क्या नहीं दिया। प्रेम वहां होता है जहां हिसाब नहीं होता। जहां गिनती शुरू हुई वहीं प्रेम खत्म होने लगा। ध्यान से देखो, अपेक्षा तुम्हें शिकायत की आदत सिखा देती है। पहले तुम सिर्फ महसूस करते थे, फिर तुम तुलना करने लगे, फिर तुम शिकायत करने लगे, और धीरे धीरे तुम दोष देने लगे। अब रिश्ता दो लोगों का नहीं रह जाता, वह एक अदालत बन जाता है जहां हर दिन मुकदमा चलता है। तुम वकील बन जाते हो, जज बन जाते हो, और सामने वाला हमेशा आरोपी होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस अदालत में कोई कभी जीतता नहीं, दोनों हारते हैं। प्रेम इसलिए मर जाता है क्योंकि उसे बचाव की जरूरत नहीं होती, उसे भरोसे की जरूरत होती है। और अब यह भी समझो कि तुम जितनी अपेक्षाएं रखते हो उतनी ही भूमिका निभाने लगते हो। तुम प्रेमी नहीं रहते, तुम एक रोल निभाने लगते हो। कभी अच्छे साथी का रोल, कभी समझदार इंसान का रोल, कभी त्यागी व्यक्ति का रोल। और सामने वाला भी रोल निभाने लगता है। दो लोग मिलते नहीं, दो मुखौटे मिलते हैं। और जहां मुखौटे हैं वहां सच्चाई नहीं टिक सकती। प्रेम को सच्चाई चाहिए, प्रेम नाटक नहीं सह सकता। तुम कहते हो मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। यही वाक्य प्रेम का अंतिम संस्कार होता है। क्योंकि प्रेम में लेन देन नहीं होता। प्रेम गणित नहीं जानता। प्रेम सिर्फ बहता है। जब तुम देना गिनने लगते हो, उसी क्षण तुम भीतर से खाली हो चुके होते हो। और खालीपन से अपेक्षा जन्म लेती है। जो व्यक्ति भीतर से भरा हुआ है वह अपेक्षा नहीं करता, वह बांटता है। और बांटना आनंद देता है, मांगना थकाता है। अब एक और सच्चाई देखो। तुम अक्सर कहते हो कि तुम सामने वाले को बदलना चाहते हो उसके भले के लिए, लेकिन भीतर कहीं यह छिपा होता है कि अगर वह बदल गया तो तुम्हें कम कष्ट होगा। यह भी अपेक्षा ही है। और प्रेम में किसी का भला भी जब शर्त बन जाए तो वह प्रेम नहीं रहता। प्रेम किसी को सुधारता नहीं, प्रेम किसी को जगह देता है।
और जिस जगह में कोई व्यक्ति स्वीकार किया जाता है वही वह अपने आप खिलता है। और याद रखना, अपेक्षाएं अक्सर त्याग के रूप में छिपी होती हैं। तुम कहते हो मैंने अपने सपने छोड़ दिए उसके लिए, और फिर उसी त्याग से अपेक्षा पैदा होती है कि अब वह तुम्हें कुछ लौटाए। लेकिन सच्चा त्याग कभी हिसाब नहीं रखता। अगर तुमने त्याग किया और अब पीड़ा महसूस कर रहे हो तो वह त्याग नहीं था, वह सौदा था, और सौदे से प्रेम पैदा नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है। अपेक्षा का मूल कारण प्रेम की कमी नहीं है। अपेक्षा का मूल कारण आत्म प्रेम की कमी है। जो खुद के साथ सहज नहीं है वही दूसरे से बहुत ज्यादा चाहता है। जो खुद के भीतर खाली है वही दूसरे को भरने की कोशिश करता है। लेकिन कोई भी रिश्ता तुम्हारे भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता। रिश्ते साथ चल सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, लेकिन भरना तुम्हें खुद को ही होगा। और जिस दिन तुम अपने साथ सहज हो जाते हो उस दिन अपेक्षाएं अपने आप गिरने लगती हैं। यही तीसरा सूत्र है। अपेक्षाएं रिश्तों की समस्या नहीं है। अपेक्षाएं भीतर की असंतुष्टि का लक्षण है। और जब भीतर संतोष आता है तब प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम बहता है। अब इस यात्रा को धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले चलते हैं। अब तक तुमने देखा कि अपेक्षाएं कैसे पैदा होती हैं, कैसे वे प्रेम को बोझ बनाती हैं, और कैसे वे सबसे पहले तुम्हें भीतर से थका देती हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि अपेक्षाएं गलत हैं, प्रश्न यह है कि अपेक्षाओं के बिना रिश्ता कैसा होता है। क्योंकि दिमाग तुरंत डर पैदा करता है। दिमाग कहता है अगर अपेक्षा नहीं होगी तो रिश्ता बिखर जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, अपेक्षा से रिश्ता बंधा रहता है लेकिन जीवित नहीं रहता। अपेक्षा हटती है तो रिश्ता कमजोर नहीं होता, वह सच्चा होता है। अपेक्षा के बिना रिश्ता मतलब लापरवाही नहीं है। अपेक्षा के बिना रिश्ता मतलब जागरूक प्रेम है। तुम सामने वाले को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, लेकिन उस पर अपनी जरूरतों का बोझ नहीं डालते। तुम उसके साथ होते हो, उसके मालिक नहीं बनते। तुम कहते नहीं हो तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम कहते हो तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। यही वाक्य रिश्ते को सांस देता है। क्योंकि हर इंसान सबसे पहले स्वीकार चाहता है, सुधार नहीं। जब अपेक्षाएं गिरती हैं तब पहली बार दो लोग वास्तव में मिलते हैं। उससे पहले तो सिर्फ चाहते मिलती हैं, डर मिलते हैं, अधूरी इच्छाएं मिलती हैं। अपेक्षा गिरते ही तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, और जैसे ही तुम बदलने की कोशिश छोड़ते हो सामने वाला बदलने लगता है। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। प्रेम दबाव में नहीं खिलता, प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है। और यह भी समझ लो, अपेक्षा का गिरना कोई त्याग नहीं है, यह कोई तपस्या नहीं है, यह समझ का परिणाम है। जैसे ही तुम यह देख लेते हो कि अपेक्षा दुख दे रही है, उसी क्षण उसका आकर्षण कम होने लगता है। तुम जबरदस्ती अपेक्षा छोड़ नहीं सकते, लेकिन तुम उसे समझ सकते हो, और जो समझ लिया जाता है वह अपने आप छूट जाता है। यही ध्यान का नियम है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि रिश्ता हल्का हो गया है। अब बात बात पर चोट नहीं लगती, अब चुप्पी डरावनी नहीं लगती। अब सामने वाला तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी नहीं है और तुम उसकी खुशी की जिम्मेदारी नहीं हो। और यह जिम्मेदारी से मुक्ति ही प्रेम की सबसे सुंदर अवस्था है। क्योंकि अब तुम साथ इसलिए नहीं हो कि जरूरत है, बल्कि इसलिए हो कि आनंद है। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अपेक्षाओं का गिरना प्रेम का अंत नहीं है। अपेक्षाओं का गिरना प्रेम की शुरुआत है। उससे पहले जो था वह सिर्फ अभ्यास था, तैयारी थी। वास्तविक प्रेम तब शुरू होता है जब तुम सामने वाले को आजाद छोड़ सकते हो, भीतर से, बिना डर के। क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, प्रेम उड़ान देता है। और जिस दिन तुम किसी को उड़ने की अनुमति देते हो, उसी दिन तुम भी मुक्त हो जाते हो। अब इस पूरे सत्य को एक वाक्य में समझ लो। अपेक्षाएं रिश्तों को मार देती हैं, क्योंकि अपेक्षा प्रेम नहीं है। प्रेम स्वीकार है, प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम भरोसा है। और जहां प्रेम है वहां मांग नहीं होती, वहां सिर्फ उपस्थिति होती है। और यही उपस्थिति रिश्ते को जीवित रखती है। अब शब्द यहीं रुकते हैं। अगर तुमने सच में सुना है तो शायद किसी रिश्ते का बोझ इस क्षण थोड़ा हल्का हो गया होगा। उसे पकड़ो मत, बस महसूस होने दो, यही पर्याप्त है। अब एक और परत को खोलना जरूरी है, क्योंकि जब अपेक्षाएं गिरती हैं
तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वह है अकेलापन। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं, अगर मैं अपेक्षा नहीं करूंगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम पहले से ही अकेले हो, बस अभी तक तुमने रिश्तों को, उस अकेलेपन को ढकने के लिए इस्तेमाल किया है। अपेक्षा एक पर्दा है, वह तुम्हें यह महसूस नहीं होने देती कि भीतर कुछ अधूरा है। लेकिन जब अपेक्षा गिरती है तो वह अधूरापन साफ दिखाई देता है। और यही क्षण सबसे कीमती है, क्योंकि यहीं से वास्तविक समझ शुरू होती है। ध्यान से देखो, तुम किसी से यह नहीं चाहते कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ रहे। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे खालीपन को भरे। तुम चाहते हो कि वह तुम्हें महत्वपूर्ण महसूस कराए, सुरक्षित महसूस कराए, पूर्ण महसूस कराए। और जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो तुम उसे दोष देते हो। लेकिन कोई भी इंसान तुम्हारे भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता। वह खालीपन तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। और जब तक तुम उससे भागते रहोगे तब तक तुम रिश्तों को बोझ बनाते रहोगे। यही कारण है कि लोग एक रिश्ता छोड़ते हैं और तुरंत दूसरा ढूंढ लेते हैं। उन्हें सामने वाला नहीं बदलना होता, उन्हें अपने अकेलेपन से बचना होता है। लेकिन अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है। अकेलापन सिर्फ यह बताता है कि तुम अभी खुद के साथ सहज नहीं हो। और जब तुम खुद के साथ सहज नहीं हो तो तुम किसी के साथ भी सहज नहीं हो सकते। अपेक्षाएं इसी असहजता से जन्म लेती हैं। अब समझो, अकेले रहना और अकेला महसूस करना ये दो अलग बातें हैं। अकेले रहना एक तथ्य है, अकेला महसूस करना एक विचार है। जब तुम अकेले हो और उसे स्वीकार कर लेते हो तो वह शांति बन जाता है। जब तुम अकेले हो और उससे लड़ते हो तो वह पीड़ा बन जाता है। और रिश्तों में ज्यादातर पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि तुम अकेलेपन से लड़ने के लिए किसी और को पकड़ लेते हो और फिर उस पकड़ से अपेक्षाएं पैदा होती हैं। प्रेम तभी सुंदर होता है जब दो पूरे लोग मिलते हैं, दो अधूरे लोग नहीं। दो अधूरे लोग मिलकर एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश उन्हें थका देती है। प्रेम कोई मरम्मत की दुकान नहीं है, प्रेम उत्सव है। लेकिन उत्सव वही मना सकता है जो खुद के साथ ठीक है, जो खुद के साथ सहज है। वही बिना अपेक्षा के प्रेम कर सकता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो तो रिश्ता खत्म नहीं होता। रिश्ता पहली बार शुरू होता है। उससे पहले तुम व्यक्ति को नहीं देख रहे थे, तुम उससे कुछ चाहते थे। और चाह और देखना एक साथ नहीं हो सकते। जिस दिन चाह गिरती है उसी दिन आंख खुलती है। और जब तुम किसी को सच में देखते हो, बिना मांग के, बिना तुलना के, बिना भविष्य के बोझ के, तो वही देखना प्रेम है। और याद रखना, अपेक्षाएं छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम संवेदनहीन हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि तुम ज्यादा संवेदनशील हो जाओगे। अब तुम चोट से प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम समझ से उत्तर दोगे। अब तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम संवाद करोगे। और संवाद वही संभव है जहां अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अपेक्षा पहले से ही निर्णय कर चुकी होती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि रिश्तों में एक नई गुणवत्ता आ रही है। अब तुम सामने वाले को बदलने के लिए नहीं सुनते, तुम उसे समझने के लिए सुनते हो। अब तुम जवाब देने के लिए नहीं सुनते, तुम उपस्थित होने के लिए सुनते हो। और यही उपस्थिति प्रेम को जीवित रखती है। शब्द कम हो जाते हैं लेकिन संबंध गहरे हो जाते हैं। अभी यहीं रुकते हैं क्योंकि आगे की बात और भी सूक्ष्म है। आगे बात होगी उस क्षण की जब अपेक्षाएं पूरी तरह गिर जाती हैं और रिश्ता साधना बन जाता है।